दोस्तों, कोरोना वायरस से देश दुनिया की तबीयत तो खराब हो ही रखी है, साथ ही इसने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनीज का काम धंधा भी चौपट करवा दिया है। और अब इस सबका दोष चाइना को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी विदेशी कंपनियां थी जो अब तक चीन के साथ मिलकर काम कर रही थी, वो चीन को अब सबक सिखाना चाहती है। इसलिए दोस्तों, कई कंपनियां चाइना छोड़कर भारत के ओर निवेश करने का सोच ही नहीं रही है, बल्कि शुरू भी कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों की सरकार चीन से इतना नाराज है कि वो अपने देशों की कंपनियों को चीन छोड़ने के लिए भी कह चुकी है, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें इंसेंटिव्स देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, कोरोना वायरस पर जिस तरह से चीन की भूमिका रही है, उसका रवैया रहा है, उसे देखने के बाद जापान सरकार ने भी चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा है। उन्हें वापस लौट जाने के लिए सरकार ने उनकी मदद करते हुए तकरीबन $200 करोड़ का फंड रखा है। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण कई ऐसी कंपनियां जिनकी ब्रांच चीन में हुआ करती थी, उन पर बहुत ही खराब असर पड़ा है। इसका नतीजा ये हुआ कि वैश्विक निर्माताओं ने भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, ताकि उनके बचे हुए प्रोडक्शन के एक हिस्से को भारत में पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये कंपनियां चीन से अपनी आधी अधूरी प्रोडक्शन को भारत से पूरा करने पर तेजी से विचार कर रही हैं। कंपनियां ऐसा इसलिए भी कर रही हैं ताकि भविष्य में कोरोना वायरस जैसी परेशानी आने पर किसी एक देश पर उनकी निर्भरता कम हो सके। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री करने की सोच रही है। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी है। दोस्तों, जो कंपनियां भारत में आना चाहती है उनमें है एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, एप्पल की आईफोन असेंबलर पेगाट्रॉन, साउथ कोरियन कंपनीज पॉस्को और हुंडा स्टील। इसके साथ दोस्तों, रिपोर्ट ये भी आ रही है कि कई स्टार्टअप्स भी भारत की ओर देखना शुरू कर चुके हैं। इस संदर्भ में सरकार ने अधिकारियों से बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद ही मेक इन इंडिया के तहत इन कंपनीज को लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस संदर्भ में भारतीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरा सिग्नल भी दे दिया है। उन्होंने मौजूदा इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड क्लास कंपनीज को आकर्षित डील देकर भारत में ही अपने ब्रांच सेटअप करने की अपील की है। वहीं दोस्तों, इकोनॉमिक विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ लाने में कामयाबी तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर एकजुट होकर काम करे, क्योंकि सिर्फ केंद्र की तरफ से तेजी दिखाने से काम नहीं बनने वाला है। किसी भी यूनिट को लगाने के लिए जमीन देने से लेकर स्थानीय स्तर पर उनके लिए रास्ते को आसान बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। इन इकोनॉमिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कई कंपनियों को फैक्ट्री की जमीनों के लिए किसानों के साथ डील करनी पड़ती है, फिर उसके नौकरशाहों के लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद लोकल माफिया से भी सामना करना पड़ता है। माफिया से जुड़े एनजीओ और लोकल ट्रेड यूनियन के अलावा लेबर लॉ से भी इन कंपनीज को दो चार होना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार लेबर लॉ और अन्य मुद्दों को सुलझाने में लगी है, लेकिन अदालतों में इसके खिलाफ लंबी केस भी है, जिसकी वजह से बाधा आ सकती है। अगर भारत सरकार इस गोल्डन अवसर को छोड़ना नहीं चाहती है तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना ही होगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी बहुत तरह है। उदाहरण के लिए वियतनाम हो सकता है कि भारत से पहले इन कंपनीज के साथ डील क्रैक कर ले, क्योंकि 10 करोड़ की आबादी वाले इस देश के पास कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी काफी मदद करेंगे नई कंपनियों को आकर्षित करने में। यहाँ पर एक भौगोलिक और सांस्कृतिक फैक्टर कंपनियों के अनुकूल है, और साथ ही राजनीतिक सिस्टम भी समान है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी वाला स्टेट है। पर भारत का चीप लेबर कॉस्ट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिससे ये कंपनीज भारत में निवेश करें। नीति आयोग ने इस मसले पर कुछ ग्रुप्स तैयार किए हैं जो भारत के लिए फर्म्स को पकड़ कर ला रहे हैं दोस्तों, और न्यू दिल्ली ने 100 फर्म्स को पकड़ भी लिया है। पर दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन जारी है तो लो डिमांड की वजह से कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। ऐसे में दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन खुलने के बाद भारत अपनी इकोनॉमिक गाड़ी को कब तक ट्रैक पर ला पाएगा? क्या चाइना अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधार पाएगा? आपका क्या जवाब है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल DHF फटाफटा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, YouTube के अलावा अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।